ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 48। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हताहपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपि। Translation: The devotees of the Lord are so forbearing that even though they are defamed, cheated, cursed, disturbed, neglected or even killed, they are never inclined to avenge themselves. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि भगवान के भक्त इतने महान हैं, उनका सहन शक्ति इतना महान है कि उनको तिरस्कृता मतलब उनका निंदा अगर कोई करेगा, उनका नाम कोई खराब करेगा, या शिप्ता मतलब कोई उनको निग्लेक्ट करेगा या उनको डिस्टर्ब करेगा कोई, या उनको श्राप देगा या उनको मार भी देगा, पर भक्त कभी रिवेंज नहीं लेते। जो उनको लोग कष्ट में डालते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनको श्राप देते हैं, उनको धोखा देते हैं, भक्त इनका जो विरोध है फिर से नहीं करते, बस सहन करते हैं। Purport: ऋषि शमीक also knew that the Lord does not forgive a person who has committed an offense at the feet of a devotee. तो शमीक ऋषि को पता है कि भगवान उनके भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है, हालांकि भक्त वो अपराध को गंभीरता से नहीं लेते, पर भगवान ऐसे अपराधी को माफ नहीं करते। The Lord can only give direction to take shelter of a devotee. तो भगवान कब मदद करेंगे? ऐसा अपराधी वापस भगवान के भक्तों का आश्रय लेता है। जिन भक्त के साथ उसने अपराध किया है वही भक्त का आश्रय लेता है, तभी भगवान माफ करते हैं। हम देखते हैं कि अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की कहानी में दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध करते हैं और दुर्वासा वो अपराध के वजह से सुदर्शन भगवान का चक्र दुर्वासा का मुनि के पीछे लगता है। तो दुर्वासा मुनि सुदर्शन से बचने के लिए कैलाश जाते हैं, ब्रह्मलोक जाते हैं, यहाँ तक वैकुंठ भी जाते हैं, पर कृष्ण बोलते हैं मेरा सुदर्शन मेरे हाथ में नहीं है, आपको बचना है तो वापस जाके धरती में अम्बरीश महाराज के चरण पे गिरना पड़ेगा और उनसे माफ़ी मांगना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भगवान के भक्त के प्रति अपराध करता है, भगवान के पास भी शक्ति नहीं है ऐसे अपराधी को माफ करने के लिए, सिर्फ वो भक्त के पास शक्ति है।
इसलिए वापस भगवान वो भक्त के पास ही भेजते हैं, अगर वो भक्त आशीर्वाद देंगे तो मैं आपको माफ कर दूंगा। जैसे हम देखते हैं कि जगाय मदाय की लीला में भी जब जगाय और मदाय नित्यानंद प्रभु को के प्रति अपराध करते हैं, उनके सर पे वो मटका फोड़ते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उनका चक्र लेके आते हैं जगाय मदाय को मारने के लिए। फिर जगाय और मदाय नित्यानंद प्रभु की कृपा का याचना करते हैं, और जब नित्यानंद प्रभु उनको माफ करते हैं उसके बाद कृष्ण का कृपा मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ही थॉट विद इन हिमसेल्फ दैट इफ महाराज परीक्षित वुड काउंटर कर्स द बॉय ही माइट बी सेव्ड। तो शमिक ऋषि ने सोचा कि मेरे लड़के श्रृंगी ने परीक्षित के प्रति अपराध कर दिया, तो उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए? अगर परीक्षित वापस श्राप देंगे मेरे बच्चे को तो खत्म हो जाएगा। पर उनको ये पता था कि परीक्षित कभी ऐसे करेंगे नहीं। बट ही न्यू ऑल्सो दैट अ प्योर डिवोटी इज careless अबाउट वर्ल्डली एडवांटेजेस और रिवर्सेस। पर उनको पता था कि परीक्षित शुद्ध भक्त हैं, इसलिए शुद्ध भक्त को उनकी जिंदगी में कुछ भी आए, अच्छा आए बुरा आए, कोई उनको अच्छा बोले बुरा बोले, कोई उनकी प्रशंसा करे निंदा करे, भक्त को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। एज सच द डिवोटीज आर नेवर इंक्लाइंड टू काउंटरैक्ट पर्सनल डिफेमेशन, कर्सेस, नेग्लिजेंस एक्सेट्रा। इसलिए भक्त का लक्षण क्या है? सहन करते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। सहन करते हैं बस उनके प्रति अपराध को। दूसरों के प्रति, दूसरे भक्तों के प्रति या भगवान के प्रति अपराध हुआ तो सहन नहीं करते, पर खुद के प्रति अपराध है तो भक्त सहन करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि परीक्षित सहन करते हैं यह श्राप को, और अम्बरीश जब वो राक्षस आता है, दुर्वासा वो राक्षस बनाता है अम्बरीश को मारने के लिए, अम्बरीश कुछ करते नहीं है, सिर्फ सहन करते हैं जो भी भगवान का इच्छा। जब नित्यानंद प्रभु के सर पे जगाई मदाई मारते हैं मटका, नित्यानंद प्रभु सहन करते हैं। हरिदास ठाकुर के ऊपर जब लोग चाबुक मारते हैं 22 मार्केट प्लेसेस में, तो हरिदास ठाकुर भी सहन करते हैं। तो ये भक्त का लक्षण है कि वापस उनके प्रति जो अपराध करते हैं उनके वो ऐसे अपराधी को दंड नहीं देते, बस सहन करते हैं। As far as such things are concerned in personal affairs, the devotees do not care for them. तो खुद के लिए भक्त उनकी जिंदगी में कुछ भी आए सहन करने के लिए तैयार है। But in the case of they are being performed against the Lord and His devotees, then the devotees take very strong action. तो उनके प्रति कुछ भी हो जाए सहन करेंगे, पर भगवान के प्रति, दूसरों भक्तों के प्रति कुछ हुआ तो सहन नहीं करेंगे। हमने देखा कि पिछले अध्याय में परीक्षित तलवार लेके आए थे कली को मारने के लिए। क्यों? कली बाकी प्राणियों के प्रति, बाकी जो भक्त हैं गाय बैल के प्रति अपराध कर रहे थे, इसलिए परीक्षित ऐसे कली को मारने के लिए तैयार थे। पर उनके प्रति जब किसी ने अपराध किया, उनको जब श्राप दिया, परीक्षित ने कुछ किया ही नहीं, बस सहन किया। तो ये भक्त का दृष्टिकोण है, अपने लिए सहन करते हैं, पर भगवान के लिए, भगवान के प्रति कोई अपराध करता है और भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है, सहन नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इट वॉज अ पर्सनल अफेयर एंड देयरफॉर शमिक ऋषि न्यू दैट द किंग वुड नॉट टेक काउंटर एक्शन। तो शमिक ऋषि भी क्योंकि महान संत हैं, उनको पता था कि वापस परीक्षित श्राप नहीं देंगे, काउंटर कर्स नहीं करेंगे मेरे बच्चे के ऊपर। थस देयर वाज नो अल्टरनेटिव देन टू प्लेस एन अपील टू द लॉर्ड फॉर द इमेच्योर बॉय। इसलिए शमिक ऋषि क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे नादान बालक को माफ करो, क्योंकि परीक्षित तो कुछ करेंगे नहीं, परीक्षित सिर्फ सहन करते हैं। It is not that only the Brahmanas are powerful enough to award curses or blessings upon their subordinates. The devotee of the Lord, even though he may not be a Brahmana, is more powerful than a Brahman. तो ब्राह्मणों को, इस पहले श्रृंगी को नहीं लगना चाहिए कि हम, मेरे पास शक्ति है, मैं किसी को भी श्राप दे सकता हूँ। नहीं, भक्त के पास, वैष्णव के पास ब्राह्मण से ज्यादा शक्ति है, पर वैष्णव कभी ये शक्ति का उपयोग या दुरुपयोग नहीं करते। बट अ पावरफुल डिवोटी नेवर मिसयूजेस द पावर फॉर पर्सनल बेनिफिट। हालांकि भक्त के पास शक्ति है, पर भक्त अपना शक्ति का प्रदर्शन कभी नहीं करते, स्पेशली स्वयं के हित के लिए।
पर्सनल बेनिफिट के लिए, स्वयं को बचाने के लिए कभी नहीं करते। भगवान के सेवा में ही शक्ति यूज होता है। वॉट एवर पावर द डिवोटी में हैव इज ऑलवेज यूटिलाइज्ड इन सर्विस टुवर्ड्स द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज ओनली। तो भक्त के पास शक्ति है, ब्राह्मण से भी ज्यादा शक्ति है वैष्णव के पास, पर वो शक्ति पूरा किसके सेवा में उपयोग करता है? भगवान और भगवान के भक्तों के सेवा में। स्वयं के लिए वो शक्ति का उपयोग नहीं करता। तो इसलिए शमीक ऋषि बता रहे हैं ऐसे भक्तों की महानता है। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हता हपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो ही। तो ये भक्त का प्रभाव है कि उनके जिंदगी में कोई कुछ भी करे, उनका नाम खराब करे, शराब दे, उनको दुर्लक्ष्य करे, धोखा दे दे, भक्त सहन करते हैं। ताम तितिक्षुष भारत, दे जस्ट टॉलरेट। टेक्स्ट 49। इति पुत्र कृतागेन सोनुतोपो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवागम तत् अचिंतयत्। Translation: The sage thus regretted the sin committed by his own son. He did not take the insult paid by the king very seriously. तो कंक्लूजन में, निष्कर्ष में, तो शमीक ऋषि उसके बच्चे ने, शृंगी ने जो पाप किया है, अपराध किया है, उसके प्रति बहुत विलाप करते हैं, शोक करते हैं, को बहुत बुरा लगता है। पर राजा ने, परीक्षित ने उनके प्रति जो अपराध किया है, उन्होंने उसको बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया, पूरा दुर्लक्ष्य कर लिया। तो जैसे शमीक ऋषि परीक्षित महाराज के महानता के बारे में बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज इतने महान भक्त हैं कि उनके प्रति कोई अपराध करता है, उनकी कोई निंदा करता है या उनकी सम्मान नहीं करता, भक्त उसको सीरियसली नहीं लेते। वैसे ही शमीक ऋषि भी उतने ही स्तर पे हैं, क्योंकि शमीक ऋषि के प्रति हालांकि परीक्षित ने अपराध किया, मरा हुआ सांप डाल दिया, हाँ, तो अपमानित किया शमीक ऋषि को, पर शमीक ऋषि ने इसको गंभीरता से लिया नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे इंग्लिश में सेइंग है, इट टेक्स वन टू नो वन। एक व्यक्ति को जानने के लिए दूसरा भी व्यक्ति उतना ही स्तर का होना चाहिए। इसलिए शमीक ऋषि बता रहे हैं परीक्षित महाराज के महान था, क्योंकि शमीक ऋषि के अंदर भी ये गुण है, सहनशीलता का। परपोर्ट: द होल इंसिडेंट इज नाउ क्लियर्ड अप। तो धीरे धीरे एक एक श्लोक से ये पूरा जो परिस्थिति, घटना हुआ था, भगवान का अरेंजमेंट था, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। महाराज परीक्षित गार्लैंडिंग द सेज विथ अ डेड स्नेक was not at all a very serious offense, but Shringi's cursing the king was a serious offense. तो परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले पे मरा हुआ सर्प बांध दिया, हाँ, तो वो सीरियस ऑफेंस नहीं था, उतना बड़ा गंभीर अपराध नहीं था। पर श्रृंगी ने जब परीक्षित को श्राप दिया, वो बहुत बड़ा गंभीर अपराध था। The serious offense was committed by a foolish child only. Therefore, he deserved to be pardoned by the Supreme Lord, although it was not possible to get free from the sinful reaction. तो हालांकि वैष्णव के प्रति, स्पेशली इतने महान शुद्ध वैष्णव के प्रति कोई अपराध करता है तो उसको माफ किया नहीं जाता, हाँ, उसको अपराध का फल भुगतना ही पड़ता है। पर क्योंकि ये नादान बच्चा था, श्रृंगी बालक था, इसलिए उसके पिता के प्रार्थना से भगवान ने श्रृंगी को माफ कर दिया। Maharaj Parikshit also did not mind the curse offered to him by a foolish Brahman, और परीक्षित ने भी गंभीरता से नहीं लिया वो श्राप को। On the contrary, he took full advantage of the awkward situation, and by the great will of the Lord, Maharaj Parikshit achieved the highest perfection of life through the grace of Srila Shukadev Goswami. तो परीक्षित को बुरा नहीं लगा, परीक्षित ने यह श्राप को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि परीक्षित ने क्या किया, ये जो अब परिस्थिति था, जो बहुत बुरा परिस्थिति था, उन्होंने सोचा कि ये भगवान का अरेंजमेंट है, भगवान का इच्छा है, और उसका पूरा एडवांटेज लिया, पूरा फायदा उठाया, और क्या किया,
उनका जिंदगी सफल बनाया। कैसे? सुखदेव गोस्वामी का आश्रय लेके। तो वो अगला अध्याय है, कैसे परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी मिलते हैं। एक्चुअली इट वॉज द डिजायर ऑफ द लॉर्ड दैट महाराज परीक्षित एंड महाराज परीक्षित, शमिक ऋषि एंड सन श्रृंगी वर ऑल इंस्ट्रूमेंटल इन फुलफिलिंग द डिजायर ऑफ द लॉर्ड। ये अध्याय का सारांश है। ये सब भगवान का इच्छा है, और भगवान का इच्छा को पूरा करने के लिए 3 लोग हैं शामिल है इसमें, परीक्षित, शमिक ऋषि और श्रृंगी। इन तीनों को भगवान ने माध्यम बनाया ये परिस्थिति से, ये घटना से, ताकि हम सबको भागवतम मिले। सो नन ऑफ देम वर पुट इनटू डिफिकल्टी बिकॉज एवरीथिंग वाज डन इन रिलेशन विद द सुप्रीम पर्सन। इस तरह से किसी को नुकसान नहीं हुआ, श्रृंगी को भी नहीं, शमिक ऋषि को भी नहीं और परीक्षित को भी नहीं, क्योंकि ये सब ने भगवान के इच्छा के अनुसार कार्य किया। टेक्स्ट 50, परायश साधवो लोके प्ररेर्द्वन्द्वेषु योजिता न व्यतयन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रया। Translation: Generally, the transcendentalists, even though engaged by others in the dualities of the material world, are not distressed, nor do they take pleasure in worldly things, for they are transcendentally engaged. तो ये अंतिम श्लोक है यह अध्याय का। इसलिए जो साधु है, संत हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो वो ये दुनिया के द्वंद्व से उनको फर्क नहीं पड़ता। द्वंद्व क्या है? ये दुनिया में सब 2 में आता है। जैसे एक सिक्का रहता है, सिक्का का 2 साइड रहता है, हेड एंड टेल। सिक्का एक साइड का नहीं मिलता। आप नहीं बोल सकते मुझे सिर्फ हेड्स चाहिए, नहीं, हेड्स के साथ टेल आएगा ही आएगा। तो वैसे ही आपको सुख चाहिए ये दुनिया में, ठीक है, सुख मिलेगा, पर सुख के साथ दुख भी मिलेगा। आपको सफलता चाहिए, मिलेगा, पर सफलता के साथ विफलता भी मिलेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। आपको यश चाहिए, वो मिलेगा, पर कभी कभी यश घटेगा भी। आपको मान सम्मान चाहिए, वो भी मिलेगा, पर उसके साथ लोग आपको अपमानित भी करेंगे। तो ये दुनिया में ये दोनों चीज होते रहेगा, डुअलिटीज। पर भक्त क्या है? दुख में भी विचलित नहीं होते, भगवान की सेवा करते रहते हैं, और सुख में भी ज्यादा इंद्रिय भोग नहीं करते। उनका फोकस भगवान की सेवा में ही रहता है, उनका एक ही फोकस है। ये दुनिया के उथल फुथल से और जो लहरें आती है, जैसे समुद्र में लहरें हैं, कभी ऊपर उठता है, कभी नीचे उठता है, तो ये दुनिया में बहुत सारे परिस्थिति आता है, कभी हाई, कभी लो, कभी ऊंचा उठाते हैं परिस्थिति, कभी हमको नीचा गिराते हैं। फिर भी भक्त ये सबको सहन करते हैं। ताम तितिक्षुष भारत, जो भगवान गीता में बोलते हैं सहन करो, ऐसा नहीं कि दुख को सहन करो, दुख को भी सहन करो, सुख को भी सहन करो। किसी को गंभीरता से मत लो, क्योंकि ये सब चीज चला जाएगा, सुख भी आएगा जाएगा, दुख भी आएगा जाएगा। पर हमको फोकस रखना है भगवान की भक्ति में। जैसे किसी को सपना आता है, एक दिन अच्छा सपना है, एक दिन बुरा सपना, वो तो चलता रहेगा। पर जो भी रहेगा, अच्छा सपना है तो थोड़े समय के लिए खुश हो जाओ, बुरा सपना है कि थोड़े समय के लिए रो लो, पर जो भी है फिर से उठ के काम करना है। तो वैसे ही जिंदगी में अच्छे दिन बुरे दिन आते रहेंगे, पर हमारा फोकस भगवान की भक्ति में होना चाहिए। सुखे दुखे बोले ना को वदने हरि नाम बोलो रे। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, सुख है दुख है जो भी है, जो भी अवस्था है, भगवान की भक्ति करो। इसलिए ये अध्याय का कंक्लूजन है, लास्ट श्लोक है कि भक्त हमेशा निरंतर भगवान की भक्ति करते रहता है। उनको सुख से भी फर्क नहीं पड़ता, दुख से भी फर्क नहीं पड़ता। परपोर्ट: द ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स आर द एम्पिरिक फिलोसोफर्स, द मिस्टिक्स एंड द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो 3 तरह के लोग हैं जो आध्यात्मिक मार्ग में लगे हैं। एक है एम्पिरिक फिलोसोफर्स, मतलब ज्ञानी, दूसरे हैं द मिस्टिक्स, मतलब योगी, और तीसरे हैं भगवान के भक्त। एम्पिरिक फिलोसोफर्स एम एट द परफेक्शन ऑफ मर्जिंग इनटू द बीइंग ऑफ द एब्सोल्यूट।
तो ज्ञानी है, उनका लक्ष्य है ब्रह्म में लीन होना, ब्रह्म ज्योति में। मिस्टिक्स एम एट परसीविंग द ऑल परवेडिंग सुपर सोल। योगी का लक्ष्य है कि हृदय में बैठे परमात्मा का साक्षात्कार करना, परमात्मा के साथ आदान प्रदान। एंड द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर एंगेज इन द ट्रांससेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड। और जो भक्त हैं निरंतर भगवान का सेवा करते रहते हैं। सिंस ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान आर डिफरेंट फेसेस ऑफ द सेम ट्रांसेंडेंस, ऑल दीज ट्रांसेंडेंटलिस्ट आर बियॉन्ड द थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। क्योंकि ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान तीनों भगवान के ही अलग अलग पहचानने का स्तर है। इसलिए ये तीनों जो आध्यात्मिक मार्ग में लगे हैं, ज्ञानी, योगी और भक्त, तीनों ये भौतिक दुनिया के गुणों से परे हैं, आध्यात्मिक स्तर पे है। मटीरियल डिस्ट्रेसेस एंड हैप्पीनेस आर प्रोडक्ट्स ऑफ द थ्री मोड्स एंड देयरफॉर द कॉजेस ऑफ सच मटीरियल डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस हैव नथिंग टू डू विद द ट्रांसेंडेंटलिस्ट। तो ये भौतिक दुनिया में सुख और दुख कैसे आते हैं? ये तीन गुण के प्रभाव से, है कि नहीं? बहुत सारा तमोगुण, रजोगुण रहेगा तो दुख आएगा, कभी कभी सत्वगुण रहेगा तो सुख आएगा। पर क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में जो लगे हैं ये तीन गुणों से परे हैं, इसलिए उनको ये सुख और दुख से फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो ब्रह्मभूत पे स्थित है, जो प्रसन्न आत्मा है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर इच्छा भी नहीं है, कांक्षा भी नहीं है, और शोचती मतलब पिछले के बारे में सोच के रोते भी नहीं है, पश्चाताप भी नहीं है। द किंग वॉज अ डिवोटी एंड द ऋषि वॉज अ मिस्टिक। तो राजा परीक्षित भगवान के भक्त हैं और क्षमिक ऋषि एक योगी है। Therefore, both of them were unattached to the accidental incident created by the supreme will. तो इसलिए क्योंकि दोनों आध्यात्मिक मार्ग में लगे हैं, एक योग मार्ग में, एक भक्ति मार्ग में, इसलिए दोनों ये भौतिक दुनिया के गुणों से परे थे। इसलिए दोनों को ये जो घटना हुआ उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। द प्लेफुल चाइल्ड वॉज एन इंस्ट्रूमेंट इन फुलफिलिंग द लॉर्ड्स विल। भगवान ने श्रृंगी को, बच्चे को माध्यम बनाया ताकि उनका इच्छा पूरा हो जाए। और भगवान का इच्छा क्या है कि परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी मिलने चाहिए, और उनके जो वार्तालाप है उससे श्रीमद् भागवतम का आगमन होगा और हम सब पूरे दुनिया के कल्याण के लिए भागवतम मिलेगा। तो कैसे इसके बाद परीक्षित अपना राज्य त्याग करते हैं और कैसे सुखदेव गोस्वामी से मिलते हैं, वो नेक्स्ट अध्याय है, चैप्टर 19। तो ये स्कंद का जो अगला अध्याय है, अंतिम अध्याय है ऑफ द फर्स्ट कैंटो, चैप्टर 19। और बहुत सुंदर अध्याय है, सुखदेव गोस्वामी का आगमन, कैसे ये दो महान भक्तों का मिलन होता है और कैसे परीक्षित सुखदेव गोस्वामी का आश्रय लेते हैं और कैसे सुखदेव गोस्वामी भागवतम बोलना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो हम चैप्टर 19 कल सुबह से शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।